Hey everyone, welcome on my YouTube channel. I Shom Upadhyay, student of King George Medical University, लखनऊ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जो है वो 2023 में आए हुए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे आज उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन देखो, जो इसका एग्ज़ाम होता है वो सीनेट का, उसमें जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सबमिट हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आप हैं बच्चों के जो जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए थे, ये उनके द्वारा बताए गए क्वेश्चंस थे, जो कि अभी मैंने आपको इसमें पूरा जो लगभग 55 to 60 क्वेश्चन जो है डिस्कस करूँगा। पहला पार्ट है, बाकी इसके बाद अभी मैं देखता हूँ अगर और भी क्वेश्चंस अवेलेबल हो पाते हैं तो मैं वो भी आपसे जो है डिस्कस करूँगा अगले नेक्स्ट पार्ट में इसके। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का है, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इनके फादर कौन हैं? तो अभी इसमें दो ऑप्शंस बच्चों को याद था तो मैंने दो ही ऑप्शन लिखा। मतलब सबका या तो मैं आंसर डायरेक्ट लिख दिया हूँ या फिर जिनको जितने ऑप्शंस याद थे उन ऑप्शंस को 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शंस को लिख दिया हूँ। तो आप लोग को मेन मोटिव यहाँ पे इस वीडियो को देखने का यह है कि आपको क्वेश्चंस को देखना है कि कैसे क्वेश्चंस 2023 में पूछे गए थे। आपका मेन मोटिव वो होना चाहिए। बाकी ऑप्शंस में डायरेक्ट उसका आंसर भी आगे कुछ क्वेश्चंस का लिखा हूँ, तो आप सीधा आंसर भी इसका देख लो, क्योंकि क्वेश्चन से लगभग रिपीट होते हैं हर साल। जब मैंने 2022 में एग्ज़ाम दिया था वहाँ से भी क्वेश्चंस जो हैं ये 2023 में पूछे गए थे। तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि जो क्वेश्चंस इस साल आए हैं वो अगले साल जो रिपीट होंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप एक काम करो कि आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो और इन क्वेश्चंस को थोड़े थोड़े टाइम पे रिवाइज करते रहना, ताकि थोड़ा आपको एक आइडिया भी होगा क्वेश्चंस आते कैसे हैं। और अगर क्वेश्चंस मान लो आ भी गए तो आप इन क्वेश्चंस को कर ले जाओ। तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या है? पहले क्वेश्चन में जे जे थॉमसन एंड दूसरा क्या है? मेंडलीव। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फादर हैं कौन है यहाँ पे? वो है मेंडलीव यहाँ पे। तो इसका कौन है? सेकंड ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है जीके से है और जीके तो फिलहाल हट गया है इस बार, लेकिन एक क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्या है? एंडीज़ माउंटेन इज़ लोकेटेड इन। जो एंडीज़ माउंटेन है कहाँ पे लोकेटेड है? तो पहला क्या है? साउथ अमेरिका। बी ऑप्शन क्या है? साउथ अफ्रीका। तो जो एंडीज़ माउंटेन है वो कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ अमेरिका में उसकी लोकेशन है। अब अगला क्वेश्चन है बी बायोलॉजी से क्वेश्चन है, वर्टिगो इज़ ड्यू टू प्रॉब्लम इन। जो वर्टिगो डिजीज़ होता है किस कहाँ पे मतलब होता है? पहला क्या है ऑप्शन? पहला आई है, बी है ईयर्स एंड सी क्या है? नोज़। तो तीन ही देखो इसमें ऑप्शन मैं लिखा हूँ क्योंकि बच्चों को तीन ही ऑप्शन याद था, चौथा उनको याद नहीं था। तो जितना जिसको जो याद था उतना लिखा हूँ, लेकिन आपका मेन मोटिव है क्वेश्चन उसका आंसर जानना। तो इसका क्या होगा? सही ऑप्शन यह है ईयर्स होगा। ये जो ईयर्स की डिजीज प्रॉब्लम होती है वर्टिगो। अगला क्वेश्चन है कि हु गॉट ए नोबेल प्राइज इन फिनोमिनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें नोबेल प्राइज़ जो है किसको मिला था? यहाँ जो भी दो ऑप्शन यहाँ पे हैं, पहला आइंस्टीन, बी है सीवी रमन। तो जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो किसको मिला था? आइंस्टीन को मिला था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि एन एंटी ट्रांसपेरेंट गैस का, बहुत सारी देखो ऐसी गैसें होती हैं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं, कुछ होती हैं जो एंटी ट्रांसपेरेंट होती हैं। तो बेसिकली आपसे पूछा इसमें क्वेश्चन में गया है कि एंटी ट्रांसपेरेंट गैस जो है कौन सी होती है? पहला है पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड बी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है क्या होती है? एंटी ट्रांसपेरेंट गैस होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? CO2 होगा एंटी ट्रांसपेरेंट गैस में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कि हु डिस्कवर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है इसको किसने डिस्कवर किया था? पहला क्या है? चार्ल्स डार्विन। बी क्या है? गैलीलियो। तो सबको पता है जो डार्विन ने ही डिस्कवरी की थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की, इनकी एक बुक भी है इस पर। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? 6 का फर्स्ट होगा चार्ल्स डार्विन। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें है कि विच हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें आपसे केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, विच हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें इस क्वेश्चन में जो सही ऑप्शन क्या था? वो प्योर सब्सटेंस था। तो इसका बाकी जो ऑप्शंस और थे वो बच्चों को याद नहीं थे, तो फिलहाल इसका जो सही ऑप्शन था क्या था? प्योर सब्सटेंस इसका जो था सही ऑप्शन था।
तो इसको आप लोग याद रखना कि विच है शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगला क्या है इसमें है कि नार्को स्लीपी डिजीज़ कॉज, जो नार्कोलेप्सी डिजीज़ होता है क्या कॉज करता है। पहला और इसका जो सही ऑप्शन था उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो था स्लीप डिसऑर्डर। ड्राउजी मतलब आपको ऐसे कह सकते हो आप लेथार्जिक आप फील करोगे, ऐसी डिजीज़ होती है। क्या नाम है डिजीज़ का? नार्कोलेप्सी। अब अगला क्वेश्चन है कि एक्सेसिव हाइपरथायरॉइडिज्म कॉजेज द डिजीज़। जो अगर ज़्यादा आपको जो हाइपरथायरॉइडिज्म हो अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या डिजीज़ कॉज करता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन था वो क्या था, बाकी ऑप्शन तो 3 और थे बट जो याद था वो जो सही ऑप्शन था इसका वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, नोट डाउन किया हूँ। क्या था? ग्रेव्स डिजीज़। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है इस साल रिपीट हो सकते हैं। बाकी अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कि ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये देखो जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था 2022 में भी जब मैं एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद देखो 2023 में भी क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ था। तो क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं हर साल। सीनियर का कोई भी मतलब ऐसा कोई बहुत हाई फाई जो मतलब एजेंसी है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कराती है, यहीं AVVMU KGMU मिल के कराते हैं। तो क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, पूरा एंड तक वीडियो देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो है। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है और ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है? स्प्लीन। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन था क्या था? स्प्लीन था यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि सिनोनिम्स ऑफ यहाँ पे आपको ट्रूप का TROUP जो ट्रूप था इसका सिनोनिम्स आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन हैं उसको आप देखते रहना। अब अगला क्वेश्चन है ये देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, लेडी विथ लैम्प। ये मैंने आपको इसका जो क्वेश्चंस काफ़ी करा चुका हूँ, आपको बताया भी था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार जो इनकी बायोग्राफी है इसको पढ़ लेना आपकी, जैसे कि इनका लेडी विथ लैम्प इनका मतलब क्यों कहा जाता है, कहाँ की थी ये, कौन सा काम इन्होंने किया था, कौन से वॉर में इनका इन्वॉल्वमेंट था, कौन से कंट्री से थी ये और इनकी डेथ कहाँ पे हुई। तो इनकी एक बायोग्राफी पूरी आप जाके गूगल करोगे, विकीपीडिया किसी भी वेबसाइट पे अवेलेबल होगी तो आप वहाँ से जाके एक बार देख लो, क्योंकि इनसे 2-3 क्वेश्चंस नर्सिंग एप्टीट्यूड के पूछे जाएंगे, हर साल पूछे जाते हैं। तो क्या था इसका सही ऑप्शन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहते हैं? लेडी विथ लैम्प नाम से जाना जाता है। BP इज़ मेजर्ड बाई, जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर को मेज़र करने वाली जो मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको आप 12 में भी आपने इसको पढ़ा होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? स्फैग्मोमाइनोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन ये क्या था? स्फैग्मोमाइनोमीटर जो है ब्लड प्रेशर मेज़र करने की जो मशीन होती है उसको बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल द डॉक्टर ऑफ टीथ। ठीक है, जो एंड गम्स। ये देखो क्वेश्चन जो था इसको भी मैंने अपना जो प्रीवियस से मैं लेक्चर लिया था इसका नर्सिंग एप्टीट्यूड का, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन से कराया था। तो मेरे जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के जितने भी वीडियो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उतना करके ले जाते हो तो आराम से आपके 35+ क्वेश्चन तो आपके सही होंगे। जितना मैंने प्लेलिस्ट बनाई है आप प्लेलिस्ट में जाके देख लो, सारे उसमें वीडियोस अवेलेबल हैं। अभी और भी मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो है क्वेश्चंस अपलोड करूँगा, तो आप लोग देखते रहना। अभी इतना अगर आप करके जाते हो तो आई एम श्योर कि आपके जो है 35+ क्वेश्चन बड़े आराम से सही होंगे। तो ये क्वेश्चन देखो मैंने अभी लास्ट लेक्चर में कराया था, तो इसका क्या होगा? ऑर्थोडोंटिस्ट इसका जो है सही ऑप्शन होगा। उसके बाद अगला है ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। जो ग्रेवयार्ड ऑफ RBC है उसको किसको जाना जाता है? तो आपने ही पढ़ा होगा, स्प्लीन होता है इसका सही ऑप्शन जो है। तो क्या होगा यहाँ पे? स्प्लीन होगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? स्प्लीन होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ ऑलरेडी। तो मेरे जो मतलब पहले के वीडियोस पढ़े हैं आप उनको एक बार कर लो। अगर नहीं किया हो तो अभी भी जाके टाइम है, कर लो। अभी 1 महीने का टाइम है। अगर आप उतना करके जाते हो तो आराम से आपको कोई ना कोई तो गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा मिल ही जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कि विच टाइप ऑफ टिश्यू कनेक्ट मसल टू बोन। कौन सी टिश्यू होती है जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करती है? पहला है लिगामेंट, टेंडन एंड कार्टिलेज। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसका सही ऑप्शन जो है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो। ठीक है, तो क्योंकि अभी देखो एक यहाँ पे क्या मसल टू बोन है और फिर बोन टू बोन होता है।
तो 2 क्वेश्चन से फ्रेम हो सकते हैं। ये जो क्वेश्चन था देखो, जो 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। और एक चीज़ अभी एक क्वेश्चन हो गया क्या, मसल टू बोन हो गया। बाकी आप अभी इसका तो आंसर आप देखना बाकी बोन से बोन को कौन कनेक्ट करता है इसको भी आप लोग देख सकते हो कि अगर 2023 में हमारा इसको पूछा गया है कि मसल टू बोन, तो इस साल एक प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की बोन टू बोन। तो इसलिए जो है जितने मतलब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस देखने को, ये सब देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो बोन टू बोन भी आप देख लेना और मसल टू बोन भी देख लेना। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, ह्यूमन स्पर्म लोकोमोट ड्यू टू, जो स्पर्म होता है ह्यूमंस का, वो उसमें जो लोकोमोशन होता है वो किसके कारण होता है। तो फ्लैजिला, सीलिया, टेल एंड पिलाई। तो इसको भी आप लोग देखो, सबको पता है इसका आंसर क्या है। तो अभी आगे चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है कि स्पर्म कंटेन क्रोमैटिन इन विच पार्ट, जो स्पर्म में क्रोमैटिन होता है किस पार्ट में होता है। तो देखो ह्यूमंस का जो स्पर्म है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्रोसोम, टेल, हेड और मिडल पीस। तो जो स्पर्म में क्रोमैटिन होता है वो कहाँ पे होता है, हेड पार्ट पे होता है स्पर्म के। जो ऐसे आप जो स्पर्म का ये हेड पार्ट होता है पोर्शन, यहीं पे क्या होता है, क्रोमैटिन जो होता है यहीं लोकेटेड होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, हेड रीजन। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि लार्जेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड, जो लार्जेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यहाँ पे आपको कुछ जो है नाम दिए गए थे नीचे बैक्टीरियाज के, उनका इंक्यूबेशन पीरियड आपसे पूछा गया था। तो जितने भी दिए गए थे ऑप्शन, सबका जो है इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे दिया गया है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फाइलेरियम, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। तो इनके जो मतलब यहाँ पे ऑप्शंस थे वो दिए गए हैं। तो इसमें जो क्या इसका सही ऑप्शन था वो था प्लाज्मोडियम मलेरिया। क्या था इसका, 30 डेज जो है इसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब अगला है कि अदर नेम ऑफ गाइनोशियम, जो गाइनोशियम होता है, गाइनोशियम का अगला जो मतलब अनदर नेम क्या होता है। तो आप लोगों ने जो है पिस्टिल का नाम सुना होगा। जो पिस्टिल होता है या फिर जो फीमेल फ्लावर होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो क्या आपका सही ऑप्शन क्या होगा, पिस्टिल होगा इसका। गाइनोशियम का जो अनदर नेम क्या है, पिस्टिल है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कि गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला आपसे पूछा था। जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है इसका फार्मूला क्या होता है। तो गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये फार्मूला जो है 2022 में भी आई थिंक पूछा गया था। तो जो फार्मूले मैंने आपको बताया था कि आप हर चैप्टर के जो है इंपॉर्टेंट फार्मूले भी आप लोग साथ साथ पढ़ते चलना। अभी तक तो फिलहाल मान लो फार्मूले पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार से आपसे जो है वो इस पर बेस्ड थोड़े बहुत जो न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब जो आपका क्वेश्चंस का मोड है मतलब एग्ज़ाम का वो चेंज हुआ है। अब हिंदी इंग्लिश जो है दोनों मोड में जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऐसे में थोड़ा कंपटीशन भी टफ होगा। बच्चों की भी जो काउंट है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए आप लोग की जो है थोड़ा अपनी जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा उसका जो लेवल है उसको बढ़ाओ। और फार्मूले तो याद करो हर चैप्टर के, साथ ही साथ थोड़ा बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आप लोग स्टार्ट कर दो अगर अभी तक नहीं स्टार्ट किए थे। बाकी अगला क्वेश्चन क्या है, पैथोजन ऑफ डेंगू। जो डेंगू होता है, डेंगू का जो पैथोजन होता है क्या होता है, वायरस होता है, प्रोटोजोआ होता है एंड बैक्टीरिया। तो इसका जो है आप लोग बताना सही ऑप्शन क्या है जो डेंगू होता है। डेंगू और साथ साथ आप लोग एक काम और करना कि जो टाइफाइड होता है, जो सैल्मोनेला टाइफी जो काज करता है, इन दोनों को भी आप देख लेना कि जो डेंगू और टाइफाइड इनके जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या होते हैं वो। ये दोनों मैं आपके लिए काम दे रहा हूँ, इसको आप लोग ठीक है बताना है मुझे। एंड अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्केलर ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है। तो आप सबको पता होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंड अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड है सस्पेंडेड इन फ्रीली स्टेट है, देन इट विल मूव इन विच डायरेक्शन। अगर किसी मतलब मैग्नेटिक आप इसको सस्पेंड कर दो, मतलब कि आप इसको लटका दो वैसे कहीं किसी फ्रीली छोड़ दो इसको, तो इसका जो मूवमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो क्या होगा इसका, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्वेश्चन में फिर से देख लो, मैग्नेटिक फील्ड सस्पेंडेड इन फ्रीली स्टेट। अगर मैग्नेटिक फील्ड मतलब कोई एक मैग्नेट है उसको अगर किसी ऐसे फ्रीली आप इसको ऐसे सस्पेंड कर दो, लटका दो कहीं से, तो मूवमेंट उसको कहाँ होगा, उसका जो मूवमेंट होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कि रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाई।
जो रेडियो एक्टिविटी है उसको किसने डिस्कवर किया था? तो इसको डिस्कवर किया था हेनरी बेक्वेरेल ने। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो एसआई यूनिट होती है इसकी, जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है? तो क्या होता है इसका सही ऑप्शन? एम्पियर। एंड अगला है बामर सीरीज लाइज इन, जो बामर सीरीज होती है कहाँ पे लाई करती है? यूवी, विजिबल स्पेक्ट्रम एंड इंफ्रारेड। इसके जो है 3 ऑप्शंस दिए गए थे। इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? विजिबल स्पेक्ट्रम होगा, जिसकी जो रेंज होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के आई थिंक बीच की होती है, ठीक है, जो विजिबल लाइट होती है। जिसका सही ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल क्या होगा? बामर सीरीज लाइज इन विजिबल स्पेक्ट्रम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि विच मेटल प्लेस इन ए फ्री स्टेट, कौन सा मेटल है जो फ्री स्टेट में मतलब उसको प्लेस कर सकते हैं? पहला क्या है? सोडियम। अगला क्या है? यहाँ पे लेड है आई थिंक। क्या है? मैग्नीशियम। तो ये कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, बाकी और भी अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ क्या है? सॉलिडर्स कार्ड, जो सॉलिडर्स होते हैं उनको, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? तो उनको क्या बोलते हैं? ट्रूप बोलते हैं, TROUPE। अगला है विच सॉलिड गिव्स है क्या है? डेफिनेट शेप एंड साइज, एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टल सॉलिड। इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? क्रिस्टलाइन सॉलिड इसका जो है सही है, इसका आंसर होगा। अब अगला है, मैं अभी देखो क्वेश्चंस काफ़ी है तो मैं बस आपको क्वेश्चंस यहाँ पे बताते चल रहा हूँ, बाकी ऑप्शंस जो है आप खुद देख लेना बाकी, ठीक है। तो अभी क्योंकि उतना टाइम है नहीं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड एनर्जी। तो क्या है? कंबशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोजनेशन। तो आप लोग जो इसका सही ऑप्शन आप देखते चलना, बाकी मैं क्वेश्चन सिर्फ आपको रीड आउट करते जाऊंगा उसका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है? यहाँ पे एड्रेनलिन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, जो हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है यहाँ पे किसकी होती है? अल्फ़ा की होती है, बीटा की होती है, गामा की? आगे था आई थिंक, ठीक है, अल्फ़ा, बीटा, गामा 3 ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो आपको इनमें से जो है आपको सही ऑप्शन बताना है कि हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है किसकी होती है। आइडियल गैस हैव, जो आइडियल गैस होती है वो किस कंडीशन पे होती है? प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो आप सबको पता होगा कि हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो यहाँ पे किसका है? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, पहला ऑप्शन जो इसका सही है यहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर जो है। ये भी तो क्वेश्चन देखो 2022 में जो है आया था एंड 2023 में देखो रिपीट हुआ है क्वेश्चन। एंड अगला है कि हुक्स लॉ क्या है? स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड क्या है? इलास्टिक है पॉइंट। एंड डी क्या है? क्या है? यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जिसका सही ऑप्शन देख लेना क्या है इसका। बाकी अगला है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक रिटन बाई, जो टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक है इसको किसने लिखा था? तो इस बुक को कौन लिखा था यहाँ पे? MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे? युवराज सिंह होगा। इन्होंने जो बुक लिखा था टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की पहली जो है महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो सबको पता है क्या थी? प्रतिभा पाटिल जी थी। वो जो है इंडिया की फर्स्ट जो है लेडी प्रेसिडेंट थी। अगला है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का किसको जाना जाता है? तो ये क्या था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। में भी क्वेश्चन आई थिंक 2022 में जो है पूछा गया था क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। कैपिटल ऑफ यूपी सबको पता है लखनऊ है। एंड प्लूरल ऑफ वुमन, यहाँ पे वुमन जो होती है, और इसका जो प्लूरल क्या होता है इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या था? WOMAN, ठीक है। और जिसका प्लूरल होगा क्या होगा? WOMEN, ठीक है। यहाँ पे E हो जाएगा, O की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पे E हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि विच लेंस यूज्ड इन हाइपरमेट्रोपिया। इसका भी देखो क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। हाइपरमेट्रोपिया का भी जो क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस जो है यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच सेल अफेक्टेड बाय HIV वायरस, जो HIV वायरस होता है कौन से सेल को अफेक्ट करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा? हेल्पर T सेल्स। HIV भी जो है आपके एग्जाम के पॉइंट है से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी जो क्वेश्चन जो है काफ़ी फ्रेम हो सकते हैं। थोड़ा सा HIV का जो स्ट्रक्चर है इसमें कौन सी प्रोटीन होती है, और जो HIV वायरस होता है कौन से सेल ऑर्गेनेल्स को अफेक्ट करता है, तो सब चीज़ें थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। फर्स्ट इंडियन टू विन बुकर प्राइज़,
पहले ऐसे इंडियन कौन थे जिन्होंने बुकर प्राइज़ जीता था? तो इसका जो सही ऑप्शन क्या था? अरुंधति रॉय। अब अगला है क्वेश्चन, विच वन इज़ ए वाटर बॉर्न डिजीज़? इनमें से कौन सा जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ है? तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? यहाँ पे कॉलेरा जो होता है वो आप जो इन्फेक्शियस वाटर का इंटेक करते हो या खाने का, तो वहाँ से भी आपको कॉलेरा हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? यहाँ पे कॉलेरा होगा। होमोलोगस आर्गन ह्यूमन बॉडी, मतलब होमोलोगस का मतलब होता है एक जैसे, है ना, जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं कौन से हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस दिए गए, एक बार आप ऑप्शंस पढ़ लेना और इसका जो सही ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग टू चूज़ कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है कि ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स, फिल इन द ब्लैंक है बीच में, इन प्लांट एंड इन एनिमल्स। तो क्या है? कॉन्टिन्यूसली ओनली अप टू ए सर्टेन एज। तो देखो जो सेल डिवीजन होता है प्लांट्स में वो पूरी लाइफ टाइम चलती है, और जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है। ये चीज़ आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी? जो क्या था डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसको जाना जाता है? तो यहाँ पे क्या होगा सही? इसका सही ऑप्शन जो होगा अर्नेस्ट मेयर होगा। बाकी आपको लैमार्क और रॉबर्ट यहाँ पे क्या दिए गए हैं इनका नहीं हुआ, तो इसका जो सही ऑप्शन है क्या होगा? अर्नेस्ट मेयर होगा। इंडोल एसिटिक एसिड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ, जो इंडोल एसिटिक एसिड होता है किसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है? ए प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स का जो चैप्टर है आपका बॉटनी में, उसका क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? रूट होगा यहाँ पे। अब अगला है क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्राइमरली कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस बिकॉज, जो CO2 गैस होती है इसको प्राइमरली क्या ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। तो किस लिए बोलते हैं? क्योंकि यह क्या करती है, जो हीट होती है हीट को क्या करती है? ट्रैप कर लेती है। ठीक है, तो इसका क्या होगा सही ऑप्शन? यहाँ पे पहला होगा फर्स्ट ऑप्शन, ट्रैप हीट। अब अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया एंड फंजाई आर जनरली, जो बैक्टीरिया एंड फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? डिकम्पोजर होगा। 50 का क्या होगा सही ऑप्शन यहाँ पे? डिकम्पोजर। अब अगला क्वेश्चन है कि अंडर फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअल बाई, जो अमीबा होता है वो फेवरेबल कंडीशन में वो सेक्सुअली फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर होता है, और उसका इंटेक कहाँ से होता है? तो ये कहाँ से? रूट से होता है। इन वायरसेस हैव, जो वायरस होते हैं उनमें क्या होता है? उनका जो मतलब जेनेटिक मटेरियल होता है क्या होता है? DNA RNA जो है दोनों हो सकते हैं इनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोट। इसका सही ऑप्शन था इसमें, तो जो सही ऑप्शन था इसका मैंने वही लिखा है यहाँ पे। अब लास्ट क्वेश्चन है 54, ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ह्यूमन बीइंग। बेसिकली देखो जो आर्टरी होती है उसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना, वेंस के थ्रू जो होती हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो सप्लाई होती है ह्यूमन बींग्स में। बट पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा एक्सेप्शन है ह्यूमन बॉडी में जो क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है देखो आज के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो इसका जो PDF है मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने जो है वो चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मैं इसकी लिंक जो है कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से जाके ये चैनल ज्वाइन करके आप PDF जो है इसकी आप PDF पा सकते हो। बाकी जो बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रैक्टिस कराया हूँ तो उन सबकी PDF जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, वहाँ पे अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके आप जो है PDF डाउनलोड करके अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अपनी जो आपकी प्रिपरेशन है उसको और भी आप इम्प्रूव कर सकते हो और बेहतर बना सकते हो। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।